कांग्रेस ने कहा नौकरी दो या गद्दी छोड़ो। एनडीए सरकार ने वादा नहीं किया पूरा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने उठाया बेरोजगारी का मुद्दा। भागलपुर में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब परिवारों का फूटा गुस्सा। भागलपुर के कचहरी चौक पर पीएम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का फूका पुतला, जमकर किया विरोध प्रदर्शन। नरेंद्र मोदी नौकरी दो नहीं तो सत्ता छोड़ो ना गद्दी छोड़ो। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में वादा किया और आज तक पूरा नहीं किया। भागलपुर के भीखनपुर में रेलवे की जमीन पर पिछले 40 वर्षों से झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे गरीब परिवार पर रेल प्रशासन द्वारा उसे वहां से हटाने और बुलडोजर की कार्रवाई से आहत इन गरीब परिवारों का गुस्सा बुधवार को फूट पड़ा। झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के बैनर तले बुधवार को सैकड़ों झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब परिवारों ने भागलपुर के कचहरी चौक पर न केवल पीएम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का पुतला जलाया, बल्कि पीएम और सीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। गरीब परिवारों ने कहा कि ना तो हमारे पास जमीन है और ना ही रहने के लिए घर है। सरकार भी केवल भूमिहीनों को भूमि और घर देने का वादा करती है, लेकिन वह केवल जुमला साबित होता है। गौरतलब हो कि भीखनपुर गुमटी नंबर 1, 2 और 3 के सैकड़ों महादलित परिवार पिछले कई दशकों से सरकारी भूमि पर झुग्गी झोपड़ी बनाकर अपना गुजारा कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा पिछले 2 दिनों से बुलडोजर की कार्रवाई कर उसे वहां से हटाया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये गरीब परिवार जाएं तो जाएं कहां? वहीं झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब परिवारों ने कहा कि यदि सरकार हमें भूमि और घर नहीं देती है तो हमें आमरण अनशन और आत्मदाह के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एक सप्ताह पहले केंद्र सरकार के द्वारा हम लोग रेलवे के जमीन पर लगभग 42 से 43 साल से बसे हुए हैं। पिछले आज से 2 साल 2.5 साल पहले भी हम लोग अतिक्रमण नहीं करके रखे। हम लोग के पास रहने का व्यवस्था नहीं है। हम लोग चौका बर्तन करके वहाँ पर रह रहे हैं। बार बार रेलवे सरकार हम लोग को नोटिस देता है। हम रेलवे के काम को कहीं से बाधित करने के लिए तैयार नहीं है। रेलवे का भी काम होना चाहिए, मगर मेरी मांग बिहार सरकार से है कि हम लोग भूमिहीन है, हम लोग को जमीन कहीं पर दे दीजिए। हम लोग अपने से खम्मा खुट्टी लेके चले जाएंगे। जब तक नहीं देते हैं हम लोग को वहीं पर रहने दीजिए। हम राज्य सरकार से ही मांग करते हैं। केंद्र में और राज्य सरकार में दोनों गठबंधन सरकार है बिहार में। आज आप देख लीजिए दिल्ली का स्थिति क्या है, आज मेरे भागलपुर का भी स्थिति वही हो गया। बताइए ये गरीब सब कहाँ जाएगा? आज हम लोग बिहार सरकार नीतीश कुमार माननीय केंद्र में मोदी सरकार क्या पुतला दहन किए। आगे वाला कार्यक्रम होने वाला है हम लोग का आमरण अनशन आत्मदाह। अगर कल बुलडोजर आया तो पर घर से हम लोग आत्मदाह करने के लिए 1 नंबर से लेकर 2 नंबर तक सक्षम है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी के आह्वान पर कांग्रेस ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है, जिसको लेकर भागलपुर के कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने प्रेस वार्ता भी की है। श्री शर्मा ने कहा कि आज भी बिहार से लोग परदेश कमाने जाते हैं। एनडीए सरकार ने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा कर देश की जनता को ठगा है। सरकार युवाओं को बेरोजगारों को नौकरी दे, नहीं तो सत्ता छोड़े। अजीत शर्मा ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी तो महिलाओं को सम्मान के साथ साथ बेरोजगारों और युवाओं को नौकरी देने का काम भी करेगी। वहीं अजीत शर्मा ने कहा कि सरकार को चेतावनी देने के लिए कल भागलपुर में जिलाधिकारी का घेराव भी करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में वादा किया और आज तक पूरा नहीं किया। इस बार कांग्रेस महागठबंधन सरकार बनेगी, हम लोग नौकरी भी देंगे। ये सीधा बात है कि जो बच्चे बच्चियों को, युवकों को, युवतियों को रोजगार नहीं मिल रहा है। आप जानते हैं कि पूरे बिहार में और भागलपुर में भी 30% से अधिक लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं, कोई रोजगार नहीं है। हम लोगों ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने नौकरी दो नहीं तो सत्ता छोड़ो ना गद्दी छोड़ो। और आपको बता दें चुनाव आने वाला है, अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो बच्चे बच्चियों को, युवकों को, युवतियों को नौकरी देने का काम करेगा। यह नहीं कि पलायन करने के लिए 30% लोग बाहर जाएंगे काम करने के लिए अपने स्टेट को छोड़ के। इसलिए हम लोग कल जिला अधिकारी के कार्यालय का भी घेराव करेंगे। उसी के एवज में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। और आपको बता दें आदरणीय राहुल गांधी जी, मैडम सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सब लोगों ने आज महिलाओं के सम्मान के लिए 2500 रुपया महीना, अगर मेरी महागठबंधन सरकार बनती है, जनता बनाती है, प्रत्येक महीना 2500 रुपया भी हर महिलाओं को देंगे। और आपको बता दें इस बार ये नौकरी अगर नहीं देते हैं वो लोग, हम लोग उसी के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि सरकार बनेगी, सभी युवकों को, बच्चे बच्चियों को जिनको नौकरी की जरूरत है बाहर बिहार से नहीं जाना पड़ेगा और उनको यहीं पर नौकरी मिलेगी। कल हम लोग डीएम का घेराव करने जा रहे हैं और घेराव करके उनको चेतावनी सरकार को दे रहे हैं, आप जगिए, सिर्फ घोषणा मत करिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 14 में क्या कहा था, 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे।
आज 11 वर्ष बीत गए, एक भी बच्चियों को नौकरी नहीं मिली। इसलिए आपको बता देते हैं, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और सरकार को चेतावनी देते हैं, आप नौकरी नहीं देंगे तो आप गद्दी छोड़ो, सत्ता छोड़ो और हम लोग सरकार बनाएंगे और बच्चियों को नौकरी देने का काम करेंगे।